बात कर लेते हैं एमपी की, जहां के गुना से भारी बरसात के बाद डराने वाले वीडियो सामने आ रहे हैं। गुना में लगातार बीते 3 दिन से बारिश हो रही है। भारी बारिश के चलते शहर की कई कॉलोनियां डूब गई हैं। कुछ इलाकों में घरों के फर्स्ट फ्लोर तक पानी भर गया है। कई जगहों पर घर पानी में समा गए हैं। सड़कें पानी में डूबी हुई हैं। मूसलाधार बारिश की वजह से लोग घरों में कैद हैं। लगातार हो रही बारिश के कारण लोगों की मदद के लिए सेना बुलाई गई है। सेना की मदद से लोगों के रेस्क्यू की तैयारी की जा रही है। पुलिस प्रशासन रोज कह रहा है कि उफनते नदी नाले पार ना करो, लेकिन लोग हैं कि मानते नहीं। प्रशासन की अपील को न मानना। मध्य प्रदेश के गुना में ट्रैक्टर सवार कुछ लोगों को भारी पड़ गया, क्योंकि ट्रैक्टर सवार लोगों ने सोचा कि कौन ट्रैक्टर घुमाए, तो उन्होंने बाला भेंट चौपट नदी के तेज बहाव में ही ट्रैक्टर उतार दिया और उफनता पुल पार करने लगे। नतीजा ये हुआ कि दोनों ट्रैक्टर वहां फंस गए। एक पल के लिए तो ऐसा लगा कि ट्रैक्टर अब बह जाएगा, लेकिन दोनों ट्रैक्टर नदी में बहने से बाल बाल बच गए। गुना में पिछले कुछ दिनों से इतनी जोरदार बारिश हो रही है कि कलोरा डैम भी डैमेज हो गया है। बांध का पानी कई गांव में घुस गया है, जिससे बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं। गुना के फतेहगढ़ में तो घर के बाहर खड़ी गाड़ियां भी बाढ़ में डूब गई हैं। राजस्थान के कई शहरों में भारी बारिश से हालात बिगड़ गए हैं। सवाई माधोपुर में जोरदार बारिश के बाद शहर की सड़कें दरिया बन गई हैं। चारों तरफ जलभराव हो गया है। कई प्रमुख रास्ते बंद हो गए हैं। सुरवाल बांध के ओवरफ्लो होने के चलते सवाई माधोपुर लालसोट मार्ग बंद कर दिया गया है, तो वहीं सवाई माधोपुर कोटा मार्ग भी पूरी तरह से पानी से घिर गया है। इस रास्ते को भी प्रशासन बंद करने की तैयारी कर रहा है। कई निचले इलाकों में पानी भर गया है। गलती से कर लाइट आ दो। लगातार हो रही बरसात से मध्य प्रदेश के नर्मदापुरम में तवा डैम ओवरफ्लो हो गया है। प्रशासन को मजबूरन डैम के गेट खोलने पड़े, लेकिन उस वक्त बड़ी लापरवाही देखने को मिली जब डिस्चार्ज पॉइंट को लोगों ने सेल्फी पॉइंट बना लिया। तस्वीरों में देख सकते हैं जैसे डैम के गेट खुलते हैं, बाहर सैलाब आ जाता है। लेकिन हद तो तब हो गई जब बड़ी बड़ी फिसलन वाली चट्टानों पर खड़े होकर लोग सेल्फी लेने लग गए। समंदर जैसी लहरों के बीच लोग जान जोखिम में डालकर रील बनाते नजर आए। पानी के तेज बहाव के करीब जाकर लोग फोटो शूट कराने लगे। न किसी को खतरा महसूस हुआ और न ही कोई डर। लेकिन ऐसी तस्वीरें घातक भी साबित हो सकती हैं। अति उत्साह किसी भी वक्त हावी हो सकता है। ये नजारा नर्मदापुरम के तवा डैम का है, जहां पानी के तेज बहाव के बीच लोग पिकनिक मनाते नजर आए। हैरानी की बात तो ये है कि यहाँ ना तो कोई साइन बोर्ड लगा है और ना ही कोई चेतावनी। पानी का बहाव इतना तेज है कि इसकी जद में आने के बाद किसी का भी बचना मुश्किल है। बावजूद इसके यहाँ किसी भी तरह के सुरक्षा के इंतजाम नहीं दिखाई दे रहे हैं। ऐसे में लोगों ने डैम को ही पिकनिक मनाने का अड्डा बना लिया। विदिशा में लगातार हो रही बारिश का असर क्षेत्र की जीवन रेखा कही जाने वाली बेतवा नदी पर देखने को मिल रहा है। पहले से उफान पर चल रही बेतवा नदी का जलस्तर 6 फीट तक बढ़ गया है। इससे शहर त्राहिमाम कर रहा है। जब कुदरत कहर ढाती है तो इंसान बेबस हो जाता है। जब प्रकृति विनाश लाने पर उतारू हो तो जिंदगी देने वाला पानी जिंदगी लेने पर आमादा हो जाता है। दुकान और मकान जलमग्न हो गए हैं। स्कूलों में पानी भर गया है और नालों का पानी सड़क पर उतर आया है। जब कुदरत सब कुछ तबाह करने की ठान ले तो इंसान सिर्फ देखता ही रह जाता है। बेतवा किनारे बने इन मंदिरों को देखिए। लगातार पानी बढ़ने की वजह से इनके सिर्फ शिखर ही दिख रहे हैं। कुदरत की ताकत का एहसास कराती ये तस्वीरें मध्य प्रदेश के विदिशा की हैं, जहां भारी बारिश की वजह से बेतवा नदी उफान पर है। विदिशा में उफान पर चल रही बेतवा नदी का जलस्तर तेजी से बढ़ रहा है। स्थिति का अंदाजा लगाने के लिए बेतवा नदी पर बने इस पुल को देखिए, जिसका पानी पुल से कई फीट ऊपर पहुंच चुका है।
बेतवा नदी के उफान को देखते हुए सभी घाटों पर पुलिस की तैनाती कर दी गई है। साथ ही जिले भर के सभी स्कूलों में छुट्टी की घोषणा कर दी गई है। विदिशा जिले में लगातार हो रही मूसलाधार बरसात से हालात बिगड़ गए। जिले के नदी नाले उफान पर आने के कारण कई ग्रामीण क्षेत्रों में बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं। इसी बीच सिरसा नदी में तेज बहाव आ गया और 50 से 60 लोग उस धारा में फंस गए, जिसके बाद स्थानीय क्षेत्र की पुलिस, आपदा मित्र और डीआरसी टीम तुरंत हरकत में आई और सभी फंसे लोगों के रेस्क्यू में लग गई। पानी का ये शोर इस बात का प्रमाण है कि खतरा बहुत ज्यादा है, लेकिन बचावकर्मी बिना रुके बिना डरे नदी की तरफ बढ़ते चले गए। लेकिन सबसे बड़ी समस्या तब आई जब बाढ़ में एक दिव्यांग फंस गया। उसे बचाने के लिए हेड कांस्टेबल देवदूत की तरह सामने आए और तुरंत ही मोर्चा संभाला और उसे अपने कंधे पर उठाकर सुरक्षित स्थान तक पहुँचाया। विदिशा जिले की पथरिया में बेंदीगढ़ गांव में पुलिस, आपदा मित्र और डीआरसी टीम ने गांव के 50 से 60 नागरिकों को सुरक्षित बाहर निकाला। जो लोग बारिश होते ही काम न करने के बहाने बनाने लगते हैं, उन्हें जयपुर से आया ये वीडियो जरूर देखना चाहिए कि बिना बहानेबाजी के ड्यूटी कैसे की जाती है। राजस्थान की राजधानी जयपुर से आए इस वीडियो में एक ट्रैफिक पुलिसकर्मी मूसलाधार बारिश के बीच पूरी निष्ठा के साथ बिना छाते और रेनकोट के साथ अपनी ड्यूटी करता नजर आ रहा है। इस पुलिसकर्मी का नाम धर्मवीर है। अपने काम के लिए इसकी निष्ठा की सोशल मीडिया पर हर कोई तारीफ कर रहा है। दरअसल जयपुर में मंगलवार को पूरे दिन बारिश हुई, जगह जगह पानी भर गया, कई जगह जाम की स्थिति बन गई। लेकिन जिस चौराहे पर धर्मवीर की ड्यूटी लगी थी, वहां भी धर्मवीर ने ऐसा मोर्चा संभाला कि न जाम लगा, न लोगों को किसी भी तरह की परेशानी हुई। जबकि थोड़ी सी भी बारिश होती है, जाम की स्थिति बन जाती है, गाड़ियां रेंगने लगती हैं। लेकिन अब इस ट्रैफिक पुलिसकर्मी को देख लोग कह रहे हैं कि अगर हर कोई अपने काम को इसी निष्ठा और ईमानदारी के साथ करे तो बड़ी से बड़ी मुश्किल आसान हो सकती है। वहीं मेरठ में घंटों बिजली गुल रहने से नाराज महिलाओं ने इंदिरा चौक बिजली घर पर जमकर हंगामा किया। महिलाएं बिजली घर पहुंची और जेई को पकड़ लिया। महिलाओं का कहना था कि जब बिजली दे नहीं सकते तो चूड़ी ही पहन लीजिए। जेई कहता रहा कि आज उसका पहला दिन है, लेकिन महिलाओं ने एक नहीं सुनी। जेई किसी तरह खुद को छुड़ाकर तेजी से वहां से भाग गया। इससे पहले महिलाओं ने बिजली घर पर जमकर नारेबाजी की। बिजली विभाग हाय हाय के नारे भी लगाए। ये आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरह से महिलाओं ने जेई को घेर लिया और उसे चूड़ियां पहनाने लगे और कहा कि अगर आप बिजली नहीं दे पा रहे हैं तो चूड़ी ही पहन लीजिए। जेई लगातार उनसे कहता रहा कि ये मेरा पहला दिन है आज का, लेकिन महिलाएं नहीं मानी। बड़ी मुश्किल से जेई उन महिलाओं के बीच में से निकल पाया। वहीं यूपी के गोंडा में विशाल अजगर देखे जाने से हड़कंप मच गया, लेकिन उस वक्त लोगों ने राहत की सांस ली जब खेत से कई फीट लंबे अजगर को रेस्क्यू किया गया। वीडियो में इस विशाल भारी भरकम अजगर को देखिए। लगभग 10 फीट से ज्यादा लंबे अजगर को पकड़ने के लिए कड़ी मशक्कत करनी पड़ी। बारिश के बीच खेत में अजगर देखे जाने से ग्रामीणों के हाथ पैर फूल गए। कड़ी मशक्कत के बाद रेस्क्यू टीम ने अजगर का रेस्क्यू किया तो हाथ आते ही अजगर छटपटाने लगा और अपने लचीले शरीर से पकड़ने वाले शख्स को जकड़ लिया। मामला गोंडा के वजीरगंज का है, जहां पाठकपुरवा गांव में एक अजगर का सफल रेस्क्यू कर लिया गया। खबर लगते ही अजगर को देखने वालों की भीड़ जुट गई। लोगों ने अपने फोन के कैमरों में अजगर की तस्वीरें कैद कर ली। वहीं अब अजगर के रेस्क्यू का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वहीं दिल्ली के टैगोर गार्डन इलाके में बारिश के बाद दहशत से भर देने वाली तस्वीर सामने आई। वहां सड़क किनारे लगे बिजली के 2 पोल अचानक सड़क पर आ गिरे। इस दौरान सड़क से गुजर रही एक महिला चपेट में आ गई। तस्वीरों में सड़क पर एक स्कूटर और उसके पीछे एक कार आती दिखाई दी, लेकिन ये कार जैसे ही पोल के पास पहुंची, सड़क किनारे लगे दोनों पोल टूटकर सड़क पर आ गए। हालांकि जब तक पोल सड़क पर गिरे, कार गुजर गई, लेकिन कार के पीछे आ रही स्कूटी सवार महिला पोल की चपेट में आ गई। गनीमत रही कि पोल महिला के सर पर नहीं गिरा, जिससे महिला बाल बाल बच गई और उसे मामूली चोट आई। वहीं पोल गिरते ही स्थानीय लोग दौड़कर महिला के पास पहुंचे और उसे बाहर निकाल लिया, लेकिन स्कूटी पोल के नीचे दबी रही। घटना 28 जुलाई शाम 5:30 बजे की है।
तो बारिश के बाद मध्य प्रदेश के कई जिलों में हालात भयावह बने हुए हैं। लोग खतरों से खेलकर रास्ता पार कर रहे हैं। इस बीच कुछ शराब प्रेमियों का वीडियो भी वायरल हो रहा है। कमर तक पानी में डूबकर ये लोग ठेके से लौट रहे हैं। पानी में डूबकर रास्ता पार करने का गम इस वजह से नहीं है क्योंकि हाथ में शराब की बोतल आ चुकी है और जब शराब मिल जाए तो फिर इसके बाद सारे दुख दर्द अपने आप खत्म हो जाते हैं। लेकिन अब इन शराब प्रेमियों का वीडियो वायरल हो गया है। अच्छी बात यह है कि इन लोगों ने अभी तक ठेले तक रास्ता बनवाने के लिए कभी कोई आवाज नहीं उठाई क्योंकि इनका मानना है कि शराब के लिए इतना तो कर ही सकते हैं। वहीं यूपी के मुरादाबाद में दो पक्षों में हुआ जमीन विवाद इस हद तक बढ़ गया कि बाद गोलीबारी तक पहुंच गए। दोनों ही पक्षों की तरफ से गोलीबारी शुरू हो गई जिसमें 12 साल का एक बच्चा घायल हो गया। कहा सुनी और हाथापाई से बढ़कर बात आगे बढ़ी तो गोली चल गई। बताया गया कि जमीन विवाद में मझोला इलाके में दो पक्ष आमने सामने आ गए। उसी दौरान बात बिगड़ते बिगड़ते कट्टे के ट्रिगर तक पहुंची और गोली चल गई। तो पत्थरों के भी चलने की तस्वीरें हैं और उसी के बाद कट्टे से फायरिंग भी शुरू हो गई। लोग तो हट गए लेकिन गोली वहां मारपीट को नुमाइश की तरह देख रहे इस बच्चे को जाकर लगी। गनीमत रही कि गोली बच्चे की जांघ को छूकर निकल गई। घायल बच्चे के पिता की तरफ से मुकदमा दर्ज कराया गया है। अब इन्हीं तस्वीरों के आधार पर पुलिस कट्टाबाजों को तलाश रही है। हरियाणा के यमुनानगर में लकड़ी की तस्करी करने वालों का आतंक देखने को मिला, जिन्होंने गाड़ी को रोकने पर वन विभाग की टीम पर हमला बोल दिया। वन विभाग को जानकारी मिली थी कि कोट गांव से खैर तस्कर सफेद रंग की स्कॉर्पियो में खैर भरकर बेचने जा रहे हैं। जब थार में सवार वन विभाग की टीम ने उनकी गाड़ी को रोकने की कोशिश की तो उन्होंने थार को कई बार टक्कर मारी, जिसकी चपेट में रेहड़ी लगाने वाला भी आ गया। मैं वापस आ रहा था मंदिर से अपने घर के लिए, तो पीछे से दो गाड़ी आई, एक व्हाइट रंग की थी एक काले रंग की थी। उन्होंने मेरा का यहाँ टक्कर मार दी। मेरा सारा प्रसाद खिंड गया, रेहड़ी तोड़ दीजिए, पैसे थे मेरे गले में और वहाँ बड़े की तरफ भाग गए। वन विभाग की टीम के लगातार तस्करों का पीछा करने के बाद वो अपनी कार छोड़कर फरार हो गए, जिसे एक ट्रैक्टर की मदद से थाने तक लाया गया। मैं इसके सामने अपनी गाड़ी हटा दी आगे, तो उसने पीछे से 3 बार टक्कर मारी गाड़ी में, मेरे ऊपर चढ़ाने की कोशिश करी। वन विभाग ने लकड़ियों की तस्करी कराने वालों की पहचान कर ली है, जिनके खिलाफ जल्द ही कार्रवाई की जाएगी। वन विभाग की टीम ने गाड़ी को जब्त कर थाने में खड़ा कर दिया है। वहीं उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की राजनीति पीडीए के इर्द गिर्द घूमती रहती है, लेकिन अब इस राजनीति में कुछ नेताओं ने बच्चों का इस्तेमाल भी शुरू कर दिया है। ये सहारनपुर की तस्वीर है जहां पीडीए पाठशाला की होर्डिंग छपवाई गई है। होर्डिंग में एक तरफ बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की तस्वीर है तो दूसरी तरफ संविधान की। समाजवादी पार्टी के रंग रूप में छपवाई गई इस होर्डिंग के आसपास बच्चों को बैठाया गया, जहां ए का मतलब एप्पल तो बताया जा रहा है, साथ ही ए का मतलब अखिलेश यादव भी पढ़ाया जा रहा है। ये कोई मास्टर साहब नहीं है और ना ही ये कोई स्कूल है। ये समाजवादी पार्टी के नेता फरहाद आलम का घर है और वहीं पर पीडीए पाठशाला लगाई गई है, जहां ABCD का नया मतलब तैयार किया गया। इस पाठशाला में B फॉर बॉल तो है ही, साथ ही B फॉर भीमराव अंबेडकर भी है। यहाँ C फॉर कैट तो है ही, साथ में C फॉर चौधरी चरण सिंह भी है। सरकारी स्कूलों को बंद करने के विवाद के बीच अखिलेश यादव ने खुद पीडीए पाठशाला खुलवाने की बात कही थी, लेकिन उनके नेता इस तरह की पाठशाला शुरू कर देंगे, इसका अंदाजा उन्हें भी नहीं रहा होगा। और अब बात करते जम्मू कश्मीर की, जहां के गांदरबल में ITBP की बस सिंध नदी में गिरने से हादसा हो गया। हादसे में बस चला रहे वसीम अहमद घायल हो गए, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया। बताया जा रहा है कि हादसे के वक्त बस में कोई भी जवान मौजूद नहीं था। हादसा देर रात हुआ, जिसके बाद SDRF की ओर से रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया, जो अभी भी जारी है। आप तस्वीरों से रेस्क्यू ऑपरेशन की देख रहे हैं। बस को नदी से बाहर निकालने की कोशिश की जा रही है। हादसे के वक्त बस में कोई भी जवान मौजूद नहीं था। हादसे में बस चला रहे वसीम अहमद घायल हो गए, उन्हें अस्पताल में एडमिट कराया गया है। ये तस्वीरें जम्मू कश्मीर के गांदरबल की आप देख रहे हैं। इस बस को बाहर निकालने की कोशिशें की जा रही हैं।